बच्चों, इस वाली वीडियो में हम 2.4 एक्सरसाइज को देखते हैं। 2.3 को हमने पिछली वाली वीडियो में खत्म कर लिया है 9th क्लास मैथमेटिक्स के अंदर। तो हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। बहुपद हमारी एक्सरसाइज का नाम है, देखना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है 2.4 का फर्स्ट, बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। मतलब गुणनखंड है या नहीं है वो आपको बताना है। x+1 जैसे gx जो है हमारे को दिया हुआ है x+1 है, हमें बताना है पर्टिकुलर किस किस का है और किस किस का नहीं है। तो देखना सबसे इजी देखने वाला है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट का फर्स्ट उसका दिया हुआ है x³ यानी x³ प्लस x² प्लस x+1। देखना इसमें बताना है क्या इसका ये गुणनखंड है gx जो है। अब देख लेते हैं इन दोनों में, देखो कंपैरिजन करते हैं, दो पेयर बन रहे हैं इनके, इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या? बिल्कुल x²। जो मिनिमम घात होती है ना, कम से कम घात, उसको कॉमन लिया जाता है। देखना यहाँ पर x² यहाँ 3 है तो सबसे कम 2 है, तो इसके अंदर 2 आ रही है, तो 2 बाहर आ जाती है तो कितनी घात बच जाती है? ओनली 1। प्लस यहाँ से 2 घात ही बाहर आ गई तो यहाँ कितना बच गया? ओनली 1। इसका गुणांक कितना है? 1 है, क्योंकि प्लस इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, जो जहां कुछ कॉमन नहीं आता वहां एक को कॉमन लिया जाता है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं x+1। ठीक है, अब देखना इन दोनों में से भी x+1 कॉमन आ रहा है, तो x+1 कॉमन ले लेते हैं हम, और क्या बचता है आपके पास? x² + 1। आपसे पूछा गया है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में से बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है या नहीं है एक गुणनखंड। देखना तो x+1 क्या इसमें दिखाई दे रहा है आपको? बिल्कुल दिखाई दे रहा है, तो ये इसका क्या है? गुणनखंड है। तो ये पहला तो है इसका, जिसमें gx जो है वो इसका गुणनखंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, स्लाइड को ऊपर कर देते हैं, इजीली समझ में आने वाला है आपको ये। नेक्स्ट सेकंड जो है उसके लिए भी gx वही है, x4 प्लस x4 प्लस x3 प्लस x2 प्लस x+1। अब देखना इसमें ये 1 2 3 4 5 पद कितने? 5 है। तो देख लेते हैं हम, तो पहले दो दो के पेयर बना देते हैं और सिंगल एक को रहने देते हैं। इसमें क्या कॉमन आ रहा है भाई? मिनिमम घात को कॉमन लेंगे, 3 बार आ गई तो 1 बच जाती है, 3 बार आ गई यहाँ 1 बच जाता है, प्लस इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है तो x+1 बच जाता है, +1। क्या इसमें कहीं भी x+1 कॉमन आता है? पूरे में कॉमन आएगा क्या? नहीं आएगा। तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं यह gx का गुणनखंड नहीं है। यदि आपको इस तरीके से नहीं आता है तो gx जो दिया हुआ है उसको 0 के बराबर रख के, यदि इस px, ये जो होती है ना px होता है, इसका मान 0 आ जाता है तो वो उसका गुणनखंड होता है। जैसे मैं आपको बताता हूं इसमें, जैसे gx था आपके पास में 0 के बराबर कर दो, gx है आपके पास में x+1, इसको 0 के बराबर कर दो तो x बराबर क्या होता है? -1। -1 को यदि px में रखते हैं, यदि 0 नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं होगा, और 0 आता है तो गुणनखंड होगा। तो रख देते हैं -1⁴ प्लस -1�3 प्लस -1�2 प्लस -1 + 1। देखना हल्का सा स्लाइड ऊपर कर लेते हैं हम, p-1 रखा है इज इक्वल टू -4 है तो माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस। मतलब यदि सम घात होती है तो प्लस हो जाता है, सम घात होती है ना माइनस की तो प्लस हो जाता है, और एक की घात तो एक ही होता है। विषम घात है तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है 1, सम घात है तो +1 -1 और +1। देखना एक प्लस से एक माइनस कैंसिल, एक प्लस से एक माइनस कैंसिल, क्या बच गया? 1। क्या px की वैल्यू 0 है? नहीं है, तो ये उसका क्या नहीं होगा? बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। gx इसका गुणनखंड नहीं। यदि 0 आ जाता है तो गुणनखंड होता है। तो आप इस तरीके से भी इसको बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, यदि कॉमन वाले तरीके से भी कर सकते हैं आप इसको, और इस तरीके से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट x⁴ प्लस 3x³ प्लस 3x² मतलब 2 प्लस x+1। वापस पेयर देख लेते हैं, एक सिंगल बच रहा है तो इसका मतलब ये तो पता चल चुका है हमारे को कि ये इसका क्या नहीं होगा? गुणनखंड नहीं होगा। चेक कर लेते हैं, x³ कॉमन ले लेते हैं तो x+3 बचता है यहाँ पर, प्लस यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन ले लेते हैं तो 3x+1 बचता है +1। इसमें कहीं भी कॉमन नहीं आ रहा है x+1, तो ये भी इसका गुणनखंड नहीं होगा। तो यहाँ लिख देते हैं नहीं, डायरेक्ट बता देते हैं। और इसको आप x+1 को 0 के बराबर भी कर सकते हैं, gx को 0 के बराबर करेंगे, -1 होगा, -1 की जगह रखिए
माइनस की पावर 4 प्लस 3 इंटू -1 की क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। स्लाइड ऊपर कर लेते हैं। देखिए इसकी घात वापस कैसा होने वाला है, +1 विषम है -3 +3 -1 +1। देखना -3 से +3 कैंसिल, +1 से कितना बच गया, +1। क्या px का मान आपका 0 आया है क्या, 0 आता है, 0 आया है क्या इसमें हमने निकालने पर? जैसा हमने पिछली वाला क्वेश्चन किया था उसी तरीके से हमने इसको सोल्व किया। ये 0 नहीं है तो ये क्या नहीं है, गुणनखंड नहीं होगा x+1 का, राइट, x+1 का गुणनखंड नहीं है। नेक्स्ट, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसको भी हम डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं। वैसे मैं बता देता हूं आपको डायरेक्ट, और आपको इस पैटर्न से आपको सोल्व करना है। x⁻³ - x⁻² - 2 प्लस √2 x प्लस √2। सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन कर लो, -2x माइनस √2x, देखना माइनस x से आया, माइनस इससे भी मल्टीप्लाई हुआ, माइनस इससे मल्टीप्लाई हुआ और x भी मल्टीप्लाई हुआ प्लस √2। यहाँ पे कितने फैक्टर है, 1 2 3 5 पद है। इसमें भी आप ये भी नहीं सोल्व होगा, क्यों, क्योंकि इसमें भी 5 पद है और मान निकाल के भी चेक कर सकते हैं। देखना x² को मना गया x-1, और यहां से क्या कॉमन आता है, माइनस x को मना रहा है तो 2 प्लस √2 प्लस √2। क्या इसमें कहीं कॉमन होगा, क्या नहीं होगा, तो ये भी नहीं है। आप इसको चेक करेंगे x+1 को 0 के बराबर करके कि है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा क्वेश्चन है, देखना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का गुणनखंड है या नहीं है। गुणनखंड प्रमेय क्या है, gx को 0 के बराबर करना है, ठीक है, सीधा सीधा। तो हम देखते हैं, px है हमारा 2x का 3 x का 2 2x - 1, gx है हमारा इसमें x+1। चेक कर सकते हैं, gx को किसके बराबर कर देंगे, 0 के, तो x+1 बराबर क्या हो जाएगा, 0, तो x बराबर कितना होगा, -1 रख दीजिए px में, तो -1 बराबर 2 -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 और -1। इसको इधर लिख रहा हूं थोड़ा, 2 माइनस है भाई, विषम घात है ना, तो क्या होगा, माइनस लग जाता है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 ही आने वाला है, प्लस C1 होगा, माइनस माइनस +2 -1। देखना -2 से ये कैंसिल है और 1 से 1 कैंसिल है, मतलब 0 आ गया। px का मान कितना आ चुका है, 0। इसका मतलब ये इसका क्या होगा, गुणनखंड है। आप इसमें कॉमन लेके भी चेक कर सकते हो, इन दोनों को कॉमन इन दोनों में देख सकते हो, ठीक है, कॉमन लेंगे तो भी पता चल जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, px है इसमें x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, gx है x+2, तो gx को किसके बराबर कर देते हैं, 0 के बराबर कर देते हैं, तो x+2 बराबर क्या हो जाता है, 0, तो x बराबर +2 है, उधर जाने पर -2 हो जाता है। अब -2 किसकी जगह रख देते हैं, x की जगह, तो px का मान निकल जाता है, -2 = -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस 1। चेक करना, -2 का क्यूब है तो माइनस तो आना ही है, और 2 का क्यूब कितना होता है, 2 की घात 3 कितना होता है, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 प्लस प्लस ही आने वाला है क्योंकि स्क्वायर है, और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का वर्ग 4 4 तिया 12 -6 3 दूनी 6 प्लस 1 -8 -6 माइनस के कितना होने वाला है, 14, माइनस के 14 और प्लस के 13, तो माइनस का 1 बचेगा। क्या शेष, क्या जो px का मान है वो 0 आया है, नहीं आता है तो वो उसका गुणनखंड नहीं होगा, अतः gx px का गुणनखंड नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को चेक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसको कुछ थोड़ा और ऊपर कर देते हैं। देखिए px = x³ - 4x²
प्लस एक्स प्लस 6 gx इज इक्वल टू एक्स माइनस 3। gx को किसके बराबर करेंगे? 0 के, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाता है? 0। तो x बराबर कितना हो जाता है? 3 रख दीजिए, लिखिए डायरेक्ट 3 का क्यूब यानी घात 3, 3 का स्क्वायर मतलब घात 2, और यहाँ पर 3 प्लस 6। 3 का क्यूब कितना होता है? 27 माइनस 4, 4 और 3 का 9, 36, एक नाम 2 नाम 18, 3 नाम 27, 4 नाम 36, प्लस 3 प्लस 6 9, चेक करते हैं 27 और 9 36, 36 माइनस 36 तो कैंसिल हो जाता है सारा, 0। px का गुणनखंड gx px का गुणनखंड होगा, अतः gx px का गुणनखंड होगा, राइट। इसी तरीके से हम आगे वाले क्वेश्चन को सोल्व करते हुए चलते हैं। देखना क्वेश्चन है हमारा 3 पर आते हैं, काफी इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x माइनस 1 px का गुणनखंड है। गुणनखंड है, गुणनखंड दिया हुआ है, मतलब गुणनखंड है तो मतलब उसके अंदर होता है, तो आपको px का मान कितना होगा? इसके लिए जब गुणनखंड होगा तो px का मान सीधा किसके बराबर हो जाता है? 0 के, तो k का मान निकालना है। और यहाँ पर आपका जो gx है वो कितना दिया हुआ है? x माइनस 1, तो gx कब क्या होता है? 0 के बराबर होता है, तो x माइनस 1 बराबर भी 0 होगा, तो x बराबर कितना हो जाता है? 1। यहाँ पर सभी के लिए x का मान कितना होगा? 1। अब सभी में रख के चेक करना है आपको और k का मान निकालना है। देखना आपको ये पता चल चुका है, हमें ये रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को यहाँ करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, px क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के का मान ज्ञात करना है। देखना इसका वैल्यू कितना करना है? 0, x की वैल्यू 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के, 1 प्लस 1 प्लस के, 1 प्लस 1 कितना होता है? 2 प्लस के। अब ये 2 इधर आता है तो माइनस का 2 बराबर के, तो k का मान कितना आ गया आपके पास में? k बराबर -2। ओके, इसी तरीके से आगे वाला सोल्व करते हैं। सेम पैटर्न लगाना है, उसमें भी एज इट इज पैटर्न लगाना है और इसी तरीके से उसको सोल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, px बराबर 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2। देखकर डरना नहीं है, इसको 0 के बराबर 2 की x की जगह 1 रखना है, प्लस k इंटू 1 प्लस √2, 2 प्लस k प्लस √2। अब देखना 2 और √2 इधर आएंगे, माइनस का 2 और माइनस का √2 बराबर के, तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा? -2 माइनस √2, आंसर। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट थर्ड वाला देखते हैं। इसके लिए px इज इक्वल टू kx स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1। इसको चेक करना, इसकी वैल्यू 0, k 1 का स्क्वायर माइनस √2 इंटू 1, √2 इंटू 1 प्लस 1, k माइनस √2 प्लस 1। ये दोनों इधर आते हैं तो माइनस का तो प्लस हो जाता है, प्लस का √2 और माइनस का 1 बराबर k, तो k की वैल्यू हमारे पास आ गई √2 माइनस 1। इस तरीके से हमने इसको सोल्व कर लिया। इसी पैटर्न पर हम नेक्स्ट फोर्थ वाला भी सोल्व करते हैं। सेम पैटर्न, यही पैटर्न रखना है, कोई चेंज नहीं करना है पैटर्न। नंबर 4 देखना है इसका, px इज इक्वल टू क्या है? kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस k। देखना इसको 0, k इसका 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस के। देखना k भाई का स्क्वायर तो क्यों ना, -3 प्लस के, k प्लस के 2k, -3 है इधर आता है तो प्लस का 3 बन जाता है, इसको प्लस का 3 और प्लस का 3 ये मल्टीप्लाई में ना 2 तो डिवाइड में आने वाला है, तो k का मान कितना आता है आपके पास में? k इज इक्वल टू 3/2 आंसर होगा। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 को इजी पैटर्न में सोल्व कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा काफी इजी होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। गुणनखंड करना है तो देखना सबसे इजी पैटर्न पे करने वाले हैं इसको भी।
आपको देखना जितनी भी इक्वेशन जो दी हुई है इसमें द्विघाती के रूप में, जिसकी मैक्सिमम घाती कितनी है, 2 है, तो उसके एक समीकरण बता रहा हूं मैं, ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारी द्विघात बहुपद की समीकरण है, द्विघात बहुपद समीकरण। देखो इसमें मैक्सिमम घात, यहां पर a जो है x² का क्या है, गुणनखंड है, b x का गुणनखंड है, c अचर पद है, ये अचर पद, ये चर का, ये भी चर का, ये x² का, ये x का ओनली। ठीक है, देखते हैं समीकरण, देखना सीखते हैं इसको। जैसे 12x² माइनस 7x प्लस 1, इसमें आपको क्या करना है, इससे कंपेरिजन करना है, a का मान कितना होगा 12 और b का मान कितना होगा -7, विद साइन मान रखना है, प्लस या माइनस करना है तो -7, प्लस c का मान कितना है 1 दिखाई दे रहा है। अब आपको क्या करना है, a को c से गुणा करना है, a को c से गुणा करना है, a गुणा c, इन दोनों का जो गुणनखंड है, यदि मैं इसमें डायरेक्ट बताता हूं कि x² और अचर पद का जो गुणनखंड है वो तो गुणनखंड है भाई, इनका जो है मल्टीप्लाई वो इसके टुकड़े से तो मल्टीप्लाई होने पर आए और प्लस माइनस करने पर कितना है -7, तो उसका वो कई बच्चे नहीं समझ पाते हैं, तो उसके लिए a इंटू सी कर देंगे हम, 12 इंटू 1 यानी 12। अब जो 12 आता है ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई आता है, उसको हम एलसीएम निकालते हैं, जिसको लसा कहा जाता है, 2 से 6, 2 से 3 और 3 से 1। अब आप देखिए 2 दूआ 4 और 1 बन गया 3, क्या 3 और 4, क्या 3 और 4 को गुणा करने पर 12 आता है, 4 दिया 12, क्या 4 और 3 को जोड़ने या घटाने पर 7 आता है क्या, बिल्कुल जोड़ने पर। अब देखना यहाँ माइनस का साइन है तो दोनों पर क्या लगा देंगे माइनस, जिसे माइनस कर दिया, -4 को -3 से तब भी प्लस के बाहर आने वाला है, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो मैं इस इक्वेशन में इस तरीके से टुकड़े करता हूं, x² माइनस 4x माइनस 3x प्लस 1, ठीक है, ताकि देखो अब इसके गुणनखंड होने के पश्चात देखिए -4x माइनस 3x, यदि इसको ऐड करते हैं माइनस का 7x होने वाला, यानी कि इक्वेशन में हमने कुछ भी चेंज नहीं किया है। चेक करते हैं, अब इसमें से देखना कुछ कॉमन आ रहा है क्या, x और 4 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 4 के टेबल में 12 भी आता है और 4 के टेबल में 4 भी आता है, कितनी बारी में आता है 3 बारी में, तो 3x माइनस 1, भाई यहां से 4x तो बाहर ही आ गया, यहां से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो माइनस का 1 कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस माइनस प्लस का 3x और माइनस प्लस माइनस का 1, देखो दोनों में से ये कॉमन आ रहा है तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं, -1, 3x माइनस 1, क्या बचता है आपके पास 4x माइनस 1, ये इसके गुणनखंड होंगे। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम आगे के करते हैं, आप इसको चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, माइंड में भी आसपास वाले को मल्टीप्लाई करना है और इस तरीके से गुणनखंड करना है कि मल्टीप्लाई करने पर तो आसपास का मल्टीप्लिकेशन है, वो बीच का प्लस माइनस करने पर वो आ जाए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इसका जो सेकंड है 2x² प्लस 7x प्लस 3। अब देखना इसको कंपैरिजन करते हैं, a का मान 2 है, b का मान 7 है और c का मान 3 है, 6 आ रहा है मल्टीप्लाई, इसका और इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो 6 आ रहा है, 6 का एलसीएम ले लेते हैं, 2 से 3, 3 से, क्या 6 को इस तरीके से कर सकते हैं क्या कि 7 बन जाए, बिल्कुल कर सकते हैं। 6 को 1 से गुणा करो, कितना होता है 6 हो रहा है, 6 को 1 से करेंगे 6 और 6 में 1 जोड़ू 7 हो रहा है, बिल्कुल कर सकते हैं। तो 2x² प्लस का 6x प्लस का x प्लस 3, क्या कॉमन आ रहा है यहाँ पर 2x, कितना बचेगा x प्लस का 6, x प्लस का 2, 3 हो जाएगा, 3 सॉरी 3, क्योंकि 2 तिया 6 तो यहाँ 3 होता है, इसको रफ कर देते हैं, 2 तिया कितना होता है 6, प्लस यहाँ से 1 कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 3 बच जाता है। देखो कॉमन आ रहा है x प्लस 3 और इधर कॉमन आ रहा है 2x प्लस 1। तो इसी तरीके से हम आगे वाले क्वेश्चन में ये गुणनखंड हो चुका है, इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए नेक्स्ट का भी गुणनखंड हम ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास में 6x² प्लस 5x माइनस 6, वही पैटर्न लगाते हैं इस पे भी, 6 का 36 गुणा करने पर इसका क्या कर लेते हैं एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लोगे 2 से 18, 2 से 9, 9, 3 से 3 से, तो देखना ये कितना बन जाता है, 2 दूआ 4, 4 बन गए यहाँ पर, 3 तिया 9, 9 और 4 को गुणा करते हैं कितना आ जाता है 36, और 9 को जब 4 माइनस करते हैं, प्लस माइनस करके चेक कर लीजिए क्या प्लस का 5 आ रहा है क्या, कि हाँ प्लस का 9 माइनस का 4 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, तो लगा दीजिए, यहाँ पर लगा देते हैं 6x² प्लस का 9x माइनस का 4x माइनस का 6। देखना इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है,
3x, कितना कॉमन आ रहा है 3x 2 बार और x प्लस का 3 बार, यहां पर क्या कॉमन आ रहा है माइनस का 2, क्या बच रहा है 2x प्लस का 3, 2x प्लस का 3। देखो यहां से 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 कॉमन आ गया तो 2x प्लस 3 और 3x माइनस 2। ठीक है, इस तरीके से हमारे गुणनखंड हो जाते हैं। नेक्स्ट वाला जो है पार्ट वो चेक करते हैं, जिसका लास्ट पार्ट है फोर्थ वाला, चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या है क्वेश्चन, 3x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4। देखना इसका क्या बन रहा है 12, 12 का गुणनखंड करते हैं, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1। अब इस तरीके से 4 और 3, यहां से 4 और इधर से 3 निकलता है, 4 तिया 12 भी हो रहा है, और 4 प्लस का कर दीजिए, 4 माइनस का करते हैं। इसमें क्यों कर रहे हैं माइनस का, क्योंकि माइनस का 1 लेके आना, तो माइनस का 4 प्लस का 3, देखिए प्लस माइनस कीजिए -1 हो रहा है, तो लगा देते हैं विद साइन से 3x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस 4। क्या कॉमन आ रहा है यहां से x कॉमन आ रहा है, तो 3x बचता है हमारा और 4 बच जाता है माइनस का। यहां से प्लस का 1 कॉमन ले लेते हैं तो 3x माइनस 4 बच जाता है। देखना 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 कॉमन ले लेते हैं, इसको ऊपर कर लेते हैं स्लाइड को कुछ, 3x माइनस 4 कॉमन आ जाता है तो क्या बचता है x प्लस 1। ये आपके गुणनखंड होंगे। इसी तरीके से हम आगे वाले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखना नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है उसको हम बहुत ही इजी पैटर्न पर देखने वाले हैं। कई बच्चों को इस तरीके के पैटर्न सोल्व नहीं करने आते हैं, तो हम डायरेक्ट सीखेंगे उन वाले क्वेश्चनों को और उसको हम इजी बनाएंगे। एक्स क्यूब, यहाँ पे भी गुणनखंड ज्ञात करना है, 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। ये ऐसा क्वेश्चन जो डायरेक्ट ही सोल्व हो रहा है। देखना इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर, तो यहां से बच गया x, इधर से माइनस का 2, यहां से x बचा, यहाँ माइनस से ओनली 2 बचे क्योंकि एक्स स्क्वायर बाहर आ चुका है। यहां से क्या कॉमन आ रहा है माइनस का 1, तो ये माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 2। देखो यहां से कॉमन आ गया x माइनस 2 और एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब बच्चे यहीं तक करके छोड़ देते हैं। देखना ये क्या है, एक फॉर्मूला है हमारे पास में, फॉर्मूला जिसको आप सूत्र कहते हैं a प्लस बी, a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखना यहां पर कई बच्चे सोचते हैं इसका स्क्वायर नहीं है। देखो एक का स्क्वायर हम कितना भी बना सकते हैं, 10 भी घात लगा सकते हैं, लाख भी घात लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ एक्स स्क्वायर मान लिया क्योंकि एक्स का 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है और 1 की घात 4 का भी 4 ही होता है। अब देखो दोनों एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे x माइनस 2। इसका फैक्टर इस तरीके से लिख दो, यहाँ पर a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है, तो एक बार क्या लिख देंगे x प्लस 1 और x माइनस 1, ये आंसर होगा। इसके गुणनखंड हो गए 1 2 3। ठीक है बच्चे, यहां तक देखते हैं, पीछे आंसर चेक करते हैं, उनको गुणनखंड नहीं मिल पाते हैं, तो इस पैटर्न से भी हम सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, उसका कुछ अलग पैटर्न से सोल्व हो रहा है, वो इस पैटर्न पर भी आधारित नहीं है, तो उसका भी पैटर्न मैं बता देता हूँ, उसको पीछे से सोल्व करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। चेक करना ये उससे भी आसान होने वाला है। क्यों, देखना इसको मैं पीछे से सोल्व कर रहा हूं, किस तरीके से, जैसे -5 है, समझना -5 है। अब इस 9 के इस तरीके से टुकड़े कीजिए कि -5 है, तो ऐसे डायरेक्ट ही कर लिया मैंने, माइनस के 5x, इसको ऐसे लिखते हैं अपन माइनस के 5x। अब देखो -5x तो माइनस के 4x बचे हुए हैं, अब देखो ऐड कर देंगे तो वापस 9x आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 4x है ना, तो इसको भी 4x बनाइए, तो मैंने बता दिया 4x स्क्वायर, वो भी माइनस के बना लिया, समझना। सॉरी यहाँ पर कितना है, माइनस के 3x स्क्वायर है ना, और यहाँ हमने माइनस के 4x स्क्वायर, यदि मैं इसमें x स्क्वायर को ऐड कर देता हूँ यही आ जाता है। देख लो इसमें x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर को ऐड करते हैं तो माइनस के 3x स्क्वायर आएगा, क्योंकि ज्यादा किसका है 4 का। अब साथ में क्या बचा हुआ है, प्लस का एक्स क्यूब। अब कॉमन ले लीजिए, 6 पद बन गए, 4 पद थे लेकिन कॉमन नहीं आ पा रहा था, हमने पीछे से सोल्व किया, सेम संख्या में चेंज किया, फिर सेम संख्या में चेंज किया, फिर सेम संख्या में चेंज कर लिया, और डायरेक्ट अब कॉमन लेते हुए जाएंगे। इसमें क्या कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर, क्या बच रहा है एक्स। भाई घात कौन सी कॉमन ले रहे हैं हम, जो सबसे कम है वो कॉमन लेंगे, पेयर बनाकर, इन दो का बनाया, इन दो का बनाया, इन दो का बना रहे हैं। एक्स स्क्वायर को बाहर ले लिया, एक्स बच गया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाहर आ गया, एक बच चुका है, माइनस यहां से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस के 4x, क्या बच रहा है हमारे पास में, 4x बाहर आ गया तो x बचा, यहाँ पर 4x बाहर आ गया तो माइनस माइनस प्लस का 1 बचा है, यहाँ पर भी -5 कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 1 बचता है।
तीनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 1, बचा है x स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 5। अब इसके भी आपको क्या करना है, गुणनखंड करने, जो कि हम पिछले वाले क्वेश्चन में कर चुके हैं। तो आप इसके गुणनखंड उसी पैटर्न से करने वाले हैं। तो x प्लस 1 तो रख दिया। अब इसके गुणनखंड करते हैं, तो 5 लेके आना है 4 का। 4 का 5 किस तरीके से आ सकता है भाई, 4 का 5 बनाना है। तो देखना गुणनखंड कर लेते हैं, माइनस 5 का कितना बनता है 5। तो देखना मैं इसको लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर माइनस, इस तरीके से लिख रहा हूं कि मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए 5। तो माइनस के 5x और प्लस का x माइनस 5। देखो माइनस 5 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या बन जाता है 5। भाई इनका मल्टीप्लिकेशन बन रहा है, क्या बन जाता है 5। और इसको अपने ऐड करते हैं तो माइनस के 4 आ रहा है, माइनस 5x प्लस x तो कितना आ जाता है माइनस के 4x। तो इस तरीके से हमने गुणनखंड कर लिया। तो यहां पर क्या कॉमन आ रहा है देख लेते हैं, x कॉमन आ रहा है तो x माइनस 5 प्लस 1 कॉमन आ रहा है तो x माइनस 5। तो इससे भी क्या फैक्टर बन गया x प्लस 1, यहां बचा है x माइनस 5 को कॉमन ले लिया और x प्लस 1। तो देखना x प्लस 1 x माइनस 5 और x प्लस 1। देखो इसको हम आगे भी सोल्व कर सकते हैं, वैसे तो आंसर ये है, लेकिन देखिए x प्लस 1 तो x प्लस 1 का क्या बन गया है एक्स स्क्वायर बन गया ना। ये सेम घात, ये भी सेम घात है। जब आधार समान होते तो घातें जुड़ जाती है, इसकी भी घात है कि इसकी भी घात है कि कितना हो गया। और ये आंसर, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। आप कहीं पर भी इसको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा और भी इजी होने वाला है, इसी पैटर्न पर करने वाले हैं इसको। एक्स क्यूब प्लस के 13x स्क्वायर प्लस के 32x प्लस के 20। देखना प्लस के 20 तो इसको भी 20x कर लेते हैं। तो कितना बचता है हमारे पास 12x भाई, 12 और 20 32। फिर इसको 12 में चेंज करते हैं तो प्लस के 12x स्क्वायर तो प्लस के x स्क्वायर प्लस का x क्यूब। क्या कॉमन आ रहा है देखो, पेयर बना लीजिए, दो की कॉमन लीजिए। x स्क्वायर कॉमन आ रहा है, x प्लस 1 प्लस 12x कॉमन आ रहा है तो x प्लस 1 यहां बचता है, और यहां से 20 कॉमन आ रहा है तो x प्लस 1 यहां पर बचता है। तो सभी में से x प्लस 1 को कॉमन ले लेते हैं और x स्क्वायर प्लस 12x प्लस के 20। अब आपको इसको सोल्व करना है, ठीक है। आप इसको सोल्व करके आंसर लिख के कमेंट में बताएंगे कि हमसे हो चुका है। हम इजी पैटर्न में इसको सोल्व कर सकते हैं। किस पैटर्न में करना है, क्वेश्चन नंबर सेकंड के जैसे। ओके, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हमारा इसी का फर्स्ट पार्ट है ना, उसी की तरीके का है। सेकंड पैटर्न के जैसे करेंगे आप उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी सबसे इजी है। 2y क्यूब प्लस के y स्क्वायर माइनस के 2y माइनस का 1। देखिए इन दोनों में y स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो कितना बचता है 2y बचता है, और यहां से y स्क्वायर कॉमन ले लेते तो प्लस का 1, यहां से माइनस 1 कॉमन ले लीजिए 2y प्लस का 1 बचता है। क्या कॉमन आ गया 2y प्लस का 1, और क्या बचता है y स्क्वायर माइनस का 1। अब 2y प्लस 1, देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया जैसा कि हमने फर्स्ट वाले में लगाया था। तो क्या लगा लेते हैं, इसका फर्स्ट वाला पार्ट भी चेक कर सकते हो आप, एज इट इज इक्वल है ये पार्ट, ठीक है। तो y प्लस 1 और y माइनस 1। सबसे इजीली हमने 2.4 को कंप्लीट कर लिया। और हमारी नेक्स्ट वाली जो वीडियो आने वाली है उसी को भी इसी इजी पैटर्न पर हम सोल्व करने वाले हैं 2.5 को। ओके।